हाय। सो हम ए पार्ट कर चुके हैं और हम बी पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ए पार्ट की तरह ये जो रैशनल फंक्शन है इसमें जो पहला फैक्टर है वो लीनियर है और जो सेकंड फैक्टर है वो क्वाड्रेटिक है। और जैसे हमने ए पार्ट में किया था, अगर इस क्वाड्रेटिक का जो एक्सप्रेशन है इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, ओके, सो इस केस में जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्र माइनस 4ac वो लेस देन 0 आएगा। इसका मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 उसके जो रूट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे और इस वजह से इसके जो लीनियर फैक्टर्स होंगे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे। इस सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए हम इसके लीनियर फैक्टर ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड वी आर गोइंग फॉर पार्शियल फ्रैक्शन। सो पहला लीनियर फैक्टर, सो लीनियर फैक्टर है तो उसके लिए जो फ्रैक्शन है वो आ गया a ओवर s माइनस 2 प्लस दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन bs प्लस c न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया s स्क्वायर प्लस 4। ए बी सी अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं जो हमें निकालने हैं। नाउ स्ट्रेट अवे पार्शियल फ्रैक्शन लिखने का एक और वजह यह भी है कि s ओवर s स्क्वायर प्लस 4 इसका भी हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं और कांस्टेंट ओवर s स्क्वायर प्लस 4 इसका भी हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। सो इस वजह से भी s स्क्वायर प्लस 4 को फैक्टराइज करना, लीनियर फैक्टराइजेशन करना जो है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। नाउ a हम निकालने वाले हैं, यहाँ पे जो फैक्टर है s माइनस 2 और जैसे हमने a पार्ट में किया था a निकालने के लिए हम जो लेफ्ट हैंड साइड में पूरा एक्सप्रेशन है उसमें s की जगह 2 पुट करेंगे, ये लीनियर फैक्टर s माइनस 2 को छोड़ के। सो s की जगह 2 पुट किया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ 4, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3, सो न्यूमरेटर में 3, s इक्वल्स 2 यहाँ पुट किया, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 8 ये हो जाएगा हमारे 4 प्लस 4 8, 3 ओवर 8। सो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 ओवर 8। सो हमें कांस्टेंट b निकालना है जो s का कोएफिशिएंट है और जैसे हमने पिछले वीडियो में एक एग्जांपल को सॉल्व करते हुए किया था, इस b को निकालने के लिए हम पूरी इक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे s से। सो ये पूरी हर टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं s से और उसके बाद हम लेंगे लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट हर टर्म में लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी। नाउ न्यूमरेटर में जो s की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, s स्क्वायर वाला टर्म, और डिनोमिनेटर में s की हाईएस्ट पावर 3 है। ओवरऑल हमारे पास जो ये जो रैशनल फंक्शन है इसमें जो डिनोमिनेटर की s की हाईएस्ट पावर है वो न्यूमरेटर की s की हाईएस्ट पावर से ज़्यादा है, इस वजह से ये लिमिट जो है 0 आ जाएगी। राइट हैंड साइड का हम फर्स्ट टर्म देखें तो ये हो जाएगा 3 ओवर न्यूमरेटर 3 ओवर 8s, सो ये हो गया 3 ओवर 8s होल ओवर s कॉमन लिया हमने, ये हो गया 1 माइनस 2 ओवर s। ये s इस वजह से कॉमन लिया क्योंकि हमारे पास लिमिट है s टेंस टू इन्फिनिटी। सेकेंड टर्म इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, सो ये पहला वाला आ जाएगा bs स्क्वायर, we have bs स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 4 लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी प्लस cs लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी c मल्टीप्लाइड बाई s ओवर s स्क्वायर प्लस 4। ओके, नाउ s और s कैंसिल, इस टर्म में लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी, जैसे जैसे s इन्फिनिटी की तरफ जाएगा 2 ओवर s 0 की तरफ जाएगा, सो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। यहाँ से हमारे पास लिमिट आ जाएगी 3 ओवर 8 बाई 1 होल बाई 1, सो ये आ जाएगा यहाँ से 3 ओवर 8। सेकेंड टर्म यहाँ पे हम s स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं, ये हो जाएगा लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी bs स्क्वायर ओवर s स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस 4 ओवर s स्क्वायर
एंड दिस वन इज प्लस न्यूमरेटर की जो s की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से कम है, इसका मतलब ये 1/s फॉर्म रहेगी एज s टेंस टू इन्फिनिटी। ये वाला जो फ्रैक्शन है ये भी किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सो 0 इज इक्वल्स टू 3/8 s स्क्वायर कैंसल्ड एज लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी 4/s स्क्वायर गोज टू 0। सो हमारे पास यहाँ से लिमिट आ गई b/1 प्लस 0, और इसको हमने b के लिए सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू आ जाएगी -3/8। सो b की वैल्यू हमारे पास हो गई -3/8, और हमें अब कांस्टेंट c निकालना है। अगेन हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है तो हम s की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, और जो सबसे आसान वैल्यू है वो s की है, s इक्वल्स टू 0। सो पूरी आइडेंटिटी में हमने s की जगह 0 पुट किया। सो लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में होगा -1, डिनोमिनेटर में -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा -8। टू s की जगह 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 3/8 होल ओवर -2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/-16, प्लस s की जगह 0 पुट किया तो bs वाला टर्म 0 हो गया, दिस इज c/4, और हम c के लिए सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारे पास c/4 इज इक्वल्स टू 1/8 प्लस 3/16। एलसीएम लिया 16, सो न्यूमरेटर हो गया 2 + 3, और ये हमारे पास आ गया 5/16, 4 जा 16, सो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 5/4। सो c इक्वल्स टू 5/4। सो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं और हम फाइनली लैप्लेस इन्वर्स लेने की स्थिति में है। सो लैप्लेस इन्वर्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लैप्लेस इन्वर्स ऑफ राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे, कांस्टेंट की तरह 3/8 बाहर आ जाएगा, 3/8 लैप्लेस इन्वर्स ऑफ 1/s-2। दिस वन इज प्लस, हम इसमें हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी लगा रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। सो -3/8 जो है वो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट की तरह, और ये हो जाएगा लैप्लेस इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 4, एंड देन अगेन प्लस 5/4, दिस इज प्लस 5/4 लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 4। और ये वो तीनों फंक्शन fs ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं हम जिनका हम लैप्लेस इन्वर्स जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो हम टेबल ऑफ इन्वर्स की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की टेबल है। तो जो फॉर्मूलेज हम यूज करने वाले हैं, एक ये 1/s-a इसका लैप्लेस इन्वर्स, और दो फॉर्मूलेज ये a कांस्टेंट ओवर s² प्लस a², s/s² प्लस a²। जब कांस्टेंट है तो साइन की फॉर्म में आएगा, जब s है तो कोसाइन की फॉर्म में आएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 3/8 लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s-2। कंपेयर किया, a की वैल्यू 2, सो लैप्लेस इनवर्स ऑफ 1/s-2 इज e⁻² माइनस 3/8 लैप्लेस इनवर्स ऑफ s/s² प्लस 4। कंपेयर किया, a की वैल्यू 2, 4 को हम 2² लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोसाइन 2t प्लस 5/4 s² प्लस 4 को हम लिख रहे हैं 2², और यहाँ हमें न्यूमरेटर में 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर लिया, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाई, 1/2 बाहर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 लैप्लेस इनवर्स ऑफ 2/s² प्लस 2², लैप्लेस इनवर्स ऑफ a/s² प्लस a², a की वैल्यू 2, और ये आपके पास हमारे पास आ गया साइन ऑफ 2t। सो फाइनली हमारे पास इन्वर्स लैप्लेस इन्वर्स आ गया इस रैशनल फंक्शन का 3/8 e⁻² माइनस 3/8 cos 2t प्लस 5/8
8 sin 2t।